हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। तो भाई काफ़ी दिन हो गए थे, व्लॉग है वो बनाया नहीं था, तो आज सोचा कि व्लॉग बना लिया जाए। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है नदी के किनारे से। आप ये सोच रहे होंगे कि हम कहाँ नदी के किनारे पर पहुँच गए हैं। तो भाई हम पहुँच गए हैं वृंदावन में, और ये है यमुना नदी। और तो यहाँ पर सबसे पहले हम आज है ना लेट ही गए थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि जाना है। इन्होंने अचानक ही कह दिया कि भैया चलना, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई है। तो फिर गर्मी ज़्यादा थी, तो इतना पक्का हमें पता नहीं था कि जाना ही होगा। लेकिन फिर इनका प्रोग्राम बन गया कि चलो आज मूड है, तो फिर वृंदावन चले। हालांकि मैं और बच्चे फ़र्स्ट टाइम वृंदावन आए थे, और भाई हमें ना अंदर से एक्साइटमेंट भी हो रही थी। बच्चे खुश थे, और भाभी तो सब जगह जाकर है ना, ये तो आए के साथ आया और गए के साथ गया। तो इसको तो सिर्फ बाहर घूमना ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो घूमने के नाम से ये तो खुश हो गया था। और इधर हम फिर पहुंच गए थे वृंदावन। तो वृंदावन आज हम यहाँ से ना लेट ही गए थे, तो लेट जाने के कारण ना मंदिर के सभी मंदिरों के ना कपाट है वो बंद हो गए थे। 12 बजे बंद हो जाते हैं, तो हम 12:30 बजे पहुँचे थे। तो वही यहाँ पर पहुँचकर खाना पीना किया, और खाना पीना करके उसके बाद में ना फिर हम यमुना घाट पर पहुँच गए। सोचा कि भाई तब तक मंदिर खुलेंगे तो यमुना घाट पर चलते हैं और यमुना नदी की सैर करते हैं। तो यहाँ पर नाव में बैठ गए थे, तो भाई सभी बैठ गए थे। और यहाँ पर ना सभी नाव में राधा जी के भजन हैं ज़ोर शोरों से चल रहे थे, और मतलब माहौल इतना ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। और धूप बहुत ज़्यादा थी, इसके कारण ना बच्चे परेशान भी हुए बहुत ज़्यादा। तो हम गए और वृंदावन में और बहुत ही आनंद किया। और सोचा तो ये था कि हम 2 दिन का टूर रहेगा, लेकिन गर्मी के कारण और भीड़ के कारण, क्योंकि ना आज है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी पर हमें ये नहीं पता था कि भाई निर्जला एकादशी पर इतनी भीड़ होती है, क्योंकि मम्मी और ये काफ़ी दिनों क्या कई सालों के बाद आए थे, और बोल रहे थे कि सब कुछ चेंज हो गया है और इतनी भीड़ भड़ाक। मम्मी तो कह रही थी कि पिछली दफ़ा तो मैं आई थी ना, तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी मंदिरों में। बाकी बिहारी के मंदिर में तो भाई इतनी भीड़ थी, 3 घंटे में नंबर आया था, और 3 घंटे गर्मी में और पसीने में बुरा हाल हो गया था। तो बच्चे भी परेशान और हम भी परेशान हो गए थे, क्योंकि एक तो वहाँ की ना गली है वो बिल्कुल भीड़ी भीड़ी है, तो इस वजह से ज़्यादा परेशानी। और हवा का भी ये भी नहीं होता कि भाई पंखे वगैरह चल रहे हैं, बिल्कुल भी हवा नहीं लगती। और छोटी छोटी गलियों के अंदर, और फिर वहाँ पर लगे रहे, और भाभी का तो जी घबरा गया उसमें, पर क्या करें भाई। और वहाँ पे ना मंदिर में पहुँचने के बाद ना दर्शन किए, और यहाँ पर देखो भाभी है ना यमुना नदी में फुल आनंद उठा रहा है, क्योंकि कहीं भी जाता है ना ये शैतानी भी बहुत ज़्यादा करता है, और इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इधर देखिए यमुना नदी के ना पानी में हाथ देकर भाभी और मैं फुल आनंद ले रहे थे। और ये देखिए भाभी बहुत खुश है, और भाभी को बार बार यही बोल रहा था कि मम्मी फ़ोन है ना हाथ से गिर जाएगा। तो भाभी को फ़ोन की बहुत ज़्यादा चिंता हुई। और यहाँ पे ना आसपास के चारों तरफ के मंदिर के नज़ारे भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और नाव में तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगी हुई थी, क्योंकि पानी की ठंडकाई थी ना इस वजह से। लेकिन फिर जैसे ही हम उतरे, और तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो इधर हम भाई वहाँ पे बाकी बिहारी का मंदिर है तब तक खुलता, तब तक हम यहाँ पर आ गए थे गौरी गोपाल आश्रम, क्योंकि यहाँ पर आने का मेरा और मम्मी का बहुत ही ज़्यादा मन था। क्योंकि हम देखते हैं और कथा सुनते हैं। इधर रात के टाइम फिर हमने प्रेम मंदिर के दर्शन किए, और प्रेम मंदिर में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। और बाहर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी और अंदर भी, और लाइन में लगे। और फिर लाइन में लगने के बाद भी 15 मिनट 20 मिनट के बाद हम मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए हैं। अंदर तो हम गए ना, क्योंकि अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और रोड के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। 15 मिनट के अंदर फिर गेट के अंदर एंट्री हुई थी हमारी। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। इस भीड़ को देखते हुए ना फिर ये सब बोले कि दोबारा से आएंगे कभी, और फिर अंदर आराम से देखेंगे, और गैस पे या द्वादशी पे नहीं आएंगे, वैसे आएंगे ऑक्सीजन। तो आप देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा लगता है, और रात के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा।
तो आप देखिए कितना प्यारा मंदिर लग रहा है। ये देखिए, मम्मी ने बोला था कि रात को ही अच्छा लगता है, तो हम रात में ही मंदिर में पहुँचे। देखिए कितना ही प्यारा आनंद लग रहा है।